नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सीता नवमी पूजन विधि और पौराणिक कथा बताऊंगी। दोस्तों, रामनवमी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप सीता नवमी से परिचित है? आज हम सीता नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सीता जी का जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। रामायण में दोनों ही तिथियों को तथ्य उचित माना जाता है। सीता नवमी भारत के साथ ही नेपाल में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग व्रत रखकर श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं। वैष्णव भक्त के अतिरिक्त अन्य लोग भी सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। सीता नवमी की तैयारी हेतु अष्टमी के दिन से ही घर की साफ सफाई कर लिया जाता है और घर में पवित्रता से एक स्थल पर मंडप बनाए जाते हैं और उस मंडप में श्री राम और माता जानकी को स्थापित किया जाता है। मौसमी फलों और प्रसाद से भोग लगाए जाते हैं। नवमी के दिन श्री राम और माता जानकी की विधिवत पूजा किया जाता है। पूजा के बाद माता सीता की जुड़ी कहानी या कथा सुनी जाती है और आरती की जाती है। दशमी को मंडप विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार राम जानकी की आराधना से भक्त पर श्री राम और माता सीता की कृपा सदा बनी रहती है तथा इनके पूजन से पृथ्वी दान करने के बराबर फल मिलता है। सीता माता के जन्म से जुड़ी कथा रामायण में उल्लेख किया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। वर्षा के अभाव में मिथिला के निवासी और राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से इस विषय पर मंत्रणा की तो उन्होंने कहा कि यदि इस राज्य के राजा जनक स्वयं हल चलाए तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। राजा जनक ने ऋषियों की बात मानकर हल चलाया। हल चलाते समय उनका हल एक कलश से टकराया जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा निसंतान थे, इसलिए वह बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता को जानकी और मिथिलेश कुमारी इत्यादि नामों से भी जानी जाती है। इस प्रकार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता प्रकट हुई थी, इसलिए सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार सीता धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हुआ था। दोस्तों, सीता नवमी के दिन जो भी महिलाएं सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री राम और सीता की विधि विधान से पूजा करता है और पूरे दिन व्रत रखता है और अगले दिन व्रत खोलता है, इससे महिलाओं का सौभाग्य बना रहता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।